जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सचेतन जीव ही विश्व का अध्ययन कर सकता है, देख सकता है, जान सकता है। अन्य पांचों द्रव्य अजीव होने से उनमें यह गुण नहीं है और इस गुण के कारण आत्मा में कुछ अन्य गुण विकसित हुए हैं। 6 गुणों में से 3 गुणों पर हमने इसके पूर्व जो चित्रण बनाया था उसमें किया है। बचे हुए और जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये स्वभाव है, द्रव्य के मूल भाव है, आत्मा का वह स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये गुण अद्वितीय है, अर्थात अन्य किसी पांचों द्रव्यों में ये नहीं है, इसलिए उन्हें अद्वितीय कहा गया है। और यह सत्व है, जो सत है उसके भाव का जो प्रकटन है वह स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक है। चौथे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है देह परिमाणत्व। इसका अर्थ है आत्मा जिस देह में प्रवेश कर चुकी है उसके आकार मान के अनुसार अपना शरीर का आकार बनाती है। आत्मा का कोई अपना आकार नहीं है। जैसे अमीबा यह एकेंद्रीय जीव है, उसका कोई आकार नहीं है, हर समय वह बदलता रहता है। उसी प्रकार आत्मा का आकार जीव के शरीर के अनुकूल बदलता रहता है, इसलिए उसे शरीर परिमाण रूप माना गया है और उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस स्वभाव को देह परिणामत्व कहा गया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइज एडजस्टमेंट। आर्थर डेंडी नामक बायोलॉजिस्ट, प्राणी या जीव विज्ञाता वैज्ञानिक ने बताया है कि जीव के शरीर में मूल जीवन द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म रहता है। इस प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीड्स नामक कुछ प्रोटीन होते हैं जिनके कारण यह देह के अनुकूल अनुसार आकार बना लेना, यह गुण या स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक आत्मा को प्राप्त है। जैसे तरल पदार्थ जिस बर्तन में डाला जाता है उसके अनुकूल उसका आकार बन जाता है, तो इसी प्रकार यह आत्मा का जो शरीर है वह जीव के शरीर के आकार के अनुकूल उसको विस्तार, उसको उसमें फैल जाता है। चींटी में रहने वाली आत्मा
छोटा सा आकार लेती है चींटी के शरीर के अनुकूल, और दूसरी ओर हाथी के शरीर में वही आत्मा बहुत ज्यादा फैल जाती है और हाथी के पूर्ण शरीर में फैल जाती है। इसके आगे का 5वें नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है आकुंचन प्रसरण, अर्थात श्रिंकेज और एक्सपेंशन। यह भी एक विशिष्ट, यह अद्वितीय गुण आत्मा में है और किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि विभिन्न वातावरण की परिस्थिति में जीव का शरीर कुछ लवचिकता, कुछ लचीलता होने के कारण कुछ छोटा हो सकता है या फैल सकता है। हम लोगों ने विज्ञान के प्रयोगशाला में देखा है कि छुई मुई अर्थात टच मी नॉट, यह जो पौधा होता है इसकी ओर उंगलियां ले जाते हैं तो वह अपने सारे पत्ते सिकुड़ लेता है। यह आकुंचन है। इसी प्रकार कोई भयभीत बच्चा है, अपने पिता या माता के मार की भय से एक कोने में जाता है तो अपना शरीर वह छोटा बना लेता है, छोटे से छोटा बना लेता है। वह आकुंचन रूप है आत्मा के हलचल का, फैलने का या घटने का। इसी प्रकार जब कोई आनंद होता है तो मनुष्य का शरीर एकदम प्रसन्नता से थोड़ा सा फूल जाता है। कोई सम्मान करता है, कोई प्रमाण पत्र मिला है तो अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है। युद्ध के समय शरीर में एक ऐसा संचार होता है शक्ति का कि जिसके कारण शरीर थोड़ा सा फूल जाता है। इसे प्रसरण कहते हैं। यह जो जीवन रस है, प्रोटोप्लाज्म है शरीर में, उसमें ये लचीलता होने के कारण आकुंचन प्रसरण, यह स्वाभाविक कैरेक्टरिस्टिक आत्मा का है। और बुद्धिमत्ता, यह बुद्धि से भिन्न है। बुद्धिमत्ता यह संपूर्ण शरीर में होती है। बुद्धि का मुख्य स्थान जो है वह मस्तिष्क है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। बुद्धिमत्ता अर्थात स्वाभाविक बुद्धि, यह आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। इसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहा गया है। और मैंने पहले उल्लेख किया था किसी अन्य संदर्भ में, यह इंटेलिजेंस वर्तमान में 53 प्रकार का माना गया है। जैसे हम अपने शरीर का संतुलन कर लेते हैं तो इसको इक्विलिब्रियोसेप्शन कहा गया है। इस प्रकार के और भी इंटेलिजेंस है, जैसे क्रोमोसेक्शन, तो रंग का जो भिन्नता है हम उसको समझ सकते हैं। यह रंग की समझने की बुद्धिमत्ता है। बुद्धि इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती, इसलिए बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता में अंतर है। यह आत्मा की शुद्धि स्वरूप में उसमें स्वयं होती है, इनेट होती है। उसका निर्माण स्वतंत्रता से नहीं होता, पर वह जीव में जन्मजात जो उपलब्ध है वह कर्म आवरणों के कारण मर्यादित है और
जैसे जैसे हम कर्मों को निर्जरित करेंगे और नए कर्मों के आश्रव को, प्रवाह को रोकेंगे, तो बुद्धिमत्ता का आवरण पतला होते जाने से उसका विकास होता है और अंतिम विकास है केवल ज्ञान। इस प्रकार बुद्धिमत्ता जो निगोद में बहुत ही कम मात्रा में है, न के बराबर है, परंतु जीव है इसलिए वह है, और दूसरी ओर केवल ज्ञान यानी अनंत बुद्धिमत्ता, वह कर्मों के आवरण हीन होने से वह प्राप्त होती है। विकसित रूप जो है वो आत्मा की शुद्धि के कारण होते रहता है और अंत में केवल ज्ञान, उसके पश्चात मुक्ति और उसके पश्चात निर्वाण, ये स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा के स्वभाव का, कैरेक्टरिस्टिक का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे आग्रहपूर्वक विनंती है कि अपने मन में उभरी शंकाओं को अपने पास रखकर अपनी चिंताएं और असहजता न बढ़ाए, उन्हें कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उन शंकाओं का निवारण प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।